नमस्कार किसान भाइयों, निरोगी पशुधन खुशहाल किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार रामी आपके साथ मुखातिब हूँ एक नई चर्चा के साथ में। आपको पता है कि पशुओं की खिलाई पिलाई में 4 चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। क्या? एक तो भूसा, दूसरा हरा चारा, तीसरा एनर्जी रिच फूड्स जिन्हें हम अनाज कहते हैं, और चौथा प्रोटीन रिच फूड्स जिन्हें हम खलिया कहते हैं, केक कहते हैं। तो इन चारों का अपना महत्व है। इसके साथ में फीड सप्लीमेंट अलग अलग तरह के आते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं और किसान उनको खिलाते हैं। तो इन सब की अपनी अहमियत होती है। पर भूसा जो होता है उसकी अहमियत मात्र इतनी है कि वो पशु को ऐसा एहसास दिलाता है कि उसका पेट भर गया है। मतलब भूसे के अंदर ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये पेट भरने का ही काम करता है। अपन इसको ज़्यादा खिला के पशुओं से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो क्या जो भूसा हमारे पास उपलब्ध है उसके अंदर, उसके गुणों के अंदर कोई विशेष सुधार किया जा सकता है? तो जी हाँ, किया जा सकता है। भूसा जो है कई सोर्सेज से मिलता है। भूसा आपको गेहूँ का भी मिलेगा, चावल का भी मिलेगा, कभी कभी मक्का का भी मिलेगा। ऐसे कई तरह के जो फोडर्स है उनको जब उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और उनकी चॉपिंग की जाती है तो उससे भूसा बनता है। आपने देखा होगा कि जब गेहूं जो आता है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसकी जो बालियां होती है उससे गेहूं निकल जाता है और उसके अंदर से उसका जो तना होता है, उस जब चॉप्ड होता है तना, तो उससे भूसा निकलता है। ये भूसा हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो आपने देखा होगा इस भूसे को जब आप पकड़ते हैं तो ये भूसा क्या होता है, हार्ड होता है, बड़ा कड़क होता है। इसको कड़क बनाने के लिए इस भूसे के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम है लिग्निन। और ये लिग्निन ही ऐसी चीज़ है जो इस भूसे को हार्ड भी बनाती है और इसको अपाच्य बनाती है, मतलब पचने नहीं देती है। तो अगर ये लिग्निन भूसे के अंदर से हट जाए तो सारी बीमारी हट जाए। हम भूसे को बहुत न्यूट्रिटिव बना सकते हैं और उसको पचाने योग्य बना सकते हैं, क्योंकि लिग्निन ही ऐसी चीज़ है जो भूसे को हार्ड बनाती है और ये अगर हट जाए तो भूसा जो है मुलायम हो जाता है, नर्म हो जाता है। तो इस लिग्निन को हटाने के लिए क्या किया जाए वही आज इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा और उसी पर यह लेक्चर केंद्रित है। तो इस लेक्चर का नाम ही हमारा आज हम बता रहे हैं कि ये है भूसे का यूरिया उपचार कैसे किया जाए। यूरिया, जी हाँ यूरिया, जिसे हो सकता है किसान ये समझे कि यूरिया तो यार एक जहरीला पदार्थ है, पर यह एक रसायन है जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये किसान के लिए मददगार भी है। यूरिया जो है वो हम फर्टिलाइजर की तरह उपयोग करते हैं, पर यहाँ पर यूरिया का उपयोग हम भूसे को कड़क से नरम बनाने के लिए उपयोग करेंगे। भूसे को अपाच्य से सुपाच्य बनाने में इसकी मदद ली जाएगी। तो मान लीजिए आपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कराई, आपके पास में 100 किलो भूसा है, तो आपने 100 किलो भूसा का आपके पास स्टोर है, आपके पास 100 किलो भूसा पड़ा है। दूसरी तरफ आप क्या कीजिए, 4 किलो यूरिया लेके आइए, उसे 50 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। घुलने में टाइम लगता है, पर यूरिया जब घुल जाता है तो पूरा अच्छे से घुलने के बाद में पानी जैसा हो जाता है, तरल हो जाता है। तो अब आपके पास में 50 किलो का घोल है और 100 किलो के भूसे का ढेर है। अब आप क्या कीजिए, एक कॉन्क्रीट जगह पर भूसे को आपको बिछाना है। ध्यान रहे, आपको इसको मिट्टी वाली जगह पे या नरम जगह पे नहीं बिछाना है, इसको कहाँ बिछाना है, कंक्रीट जगह पे। तो कंक्रीट जगह पे आप भूसे को बिछाइए। आपको 8 से 10 इंच की एक परत बनाना है और 10 किलो भूसे को उस पर बिछा देना है। 10 किलो भूसा बिछाने के बाद में आपको 5 लीटर यूरिया जो है उस 10 किलो के ढेर के ऊपर छिड़काव कर देना है। फिर उसको टर्न करके उसको यूरिया को उस भूसे के अंदर मिक्स कर देना है। फिर अगली 10 किलो की परत लेके बिछानी है और वो भी 8 से 10 इंच बिछानी है। फिर इसी तरीके से उस पर 5 लीटर जो है आपको यूरिया का जो घोल बनाया उसका छिड़काव कर देना है। ऐसे करते करते आप 10-10 किलो के 10 परत जब बनाएंगे और 5-5 किलो जो आपने 5-5 लीटर जो आपने यूरिया बनाया उसका घोल हर परत पे छिड़काव कर देंगे, तो यूरिया जो है वो पूरे ढेर के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। अच्छे से आप इसको टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद में क्या है, भूसा जब अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए तो फिर अगला काम आपको क्या करना है, आपको तिरपाल लानी है, आपको प्लास्टिक का कवर लाना है और इसको अच्छे से टाइट ढक देना है। आप इसको प्रेस कीजिए, कंप्रेस कीजिए, जितना स्क्वीज आउट कर सके आप एयर को इसके अंदर से बाहर निकालिए। एयर से बाहर निकालने के बाद में क्या है कि आप इसके चारों तरफ हेवी स्टोन्स रख दीजिए या हेवी वेट रख दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको एयर टाइट करना है, ध्यान रहे इसको एयर टाइट करना है। एयर टाइट करने के बाद में इसको 21 दिन के लिए आप भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। सच 21 दिन बाद क्या होगा, इसका जो हल्का रंग था वो गहरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। भूसे का जो हल्का रंग है, जो हल्का पीला सा रहता है, वो गहरे भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो भूसा कड़क था वो आप उसको जब छुएंगे, आप उसको दबाएंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो नर्म हो गया है। तो जब ये भूसा नर्म हो जाए और 21 दिन के बाद में जब इसको खोला जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि वो यूरिया जो होती है वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है और अमोनिया जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से ही आपका जो स्ट्रॉ है वो लूज हो जाता है। पर कुछ अमोनिया अभी भी इसके अंदर बैग के अंदर रहती है अंदर। तो आप जब इसको भूसे उसके ढेर को जब हिलाएंगे आप, तो हिलाने से क्या होगा, जब उसको ऊपर नीचे आप करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी अमोनिया है, एक्सेस अमोनिया बाहर निकल जाएगी। अब ये भूसा आप आपके पशुओं को खिला सकते हैं। जिस तरीके से आप सामान्य भूसा खिला रहे थे उसी तरीके से इस उपचारित भूसे को खिलाना है। ध्यान रहे, पर आपको 6 महीने से ऊपर के पशुओं को ही ये भूसा देना है। वैसे तो इसके अंदर कोई भी हार्मफुल नुकसानदायी केमिकल्स नहीं होते हैं और ये इसकी जो प्रोटीन वैल्यू होती है भूसे की, जो अभी तक अपाच्य थी वो कुछ मात्रा में पाच्य हो जाती है। कहते हैं कि जो 3 से 4% क्रूड प्रोटीन था भूसे में, वो बढ़ के 6 से 7% हो जाता है। मतलब लगभग डबल हो जाता है। प्रोटीन डबल होता है वो ठीक है, पर ये क्या, इसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, पशु इसको पचाने के लिए आसान हो जाता है। और अगली बात एक मैं आपको बताऊं,
पशुओं में क्या होता है कि जब भूसे को खिलाया जाता है तो भूसे के अंदर जो कड़कपन होने की वजह से कभी कभी भूसा मसूड़े में जाकर अटक जाता है और वो बार बार भूसे के तिनके मसूड़े में अटक जाते हैं तो एक गहरा घाव कर देते हैं। और वो जब हम उसको पशु के मुंह के अंदर हाथ डालते हैं तो बहुत सारे वो पार्टिकल्स, जो हार्ड पार्टिकल्स है ना, जो भूसे के होते हैं, वो उसके मुंह के अंदर से निकलते हैं और उसको जबड़े को खराब कर देते हैं। तो अगर भूसा नरम हो जाएगा तो आपको पशु को पचाने में भी मदद मिलेगी और ऐसी समस्या से निजात मिल सकती है। तो आप ध्यान रहे किसान भाइयों, भूसा जब खिलाएं तो उसको यूरिया उपचारित करके खिलाएं, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। कुछ किसान क्या करते हैं कि इस भूसे के अंदर यूरिया के साथ में 10 से 12 किलो 100 किलो के भूसे के ढेर में मोलासेस भी मिलाते हैं। तो मोलासेस मिलाने से क्या होता है, मोलासेस को भी स्प्रिंकल करना, पूरा मिक्सअप करना है। तो इससे क्या होगा कि मोलासेस जब मिल जाता है तो भूसे की जो एनर्जी वैल्यू है वो मोलासेस की वजह से बढ़ जाती है। तो ऐसा भूसा जो है पचने में और आसान हो जाता है। और मोलासेस क्या काम करता है, जब बड़े पेट के अंदर, ह्यूमन के अंदर जाता है तो वो पेट के अंदर जो पचाने वाले जीवाणु है, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कह लो आप, है ना, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है मोलासेस, तो ताकि वो क्या है, भूसे को अच्छे से पचा सके। तो मोलासेस का भी इस्तेमाल आजकल होता है। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप भूसे को कैसे उपचारित करना है ये समझ गए होंगे, और भूसे को उपचारित करने से उसके क्या फायदे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये भी आप ध्यान रखें कि आप जब उपचारित भूसा खिला रहे हैं तो उसको उसी तरह से खिलाएं जैसा आप सामान्य भूसा खिलाते थे। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस उसको आपको टर्न कर लेना है जब खोलते टाइम, ताकि उसकी सारी अमोनिया गैस निकल जाए, वो उसके ऊपर दुष्प्रभाव न बचे अमोनिया गैस के। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी चैनल निरोगी पशुधन खुशहाल पशुपालक में से आप जुड़े रहें। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो इन एडवांस जो पद्धतियां हैं, मैं डेली एक कोशिश करता हूं कि एक आध लेक्चर कवर करूं, और हो सकता है कभी एक दो दिन की गैप रहे, पर मैं कंटिन्यूटी में आपके साथ बना रहूंगा और आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।